नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो लोकतंत्र का महापर्व दूसरा चरण और लगातार देश के अलग अलग कोनों से हमारे सहयोगी आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं और मैं भागलपुर से जुड़ा हूं। मेरे साथ अनामिका पांडे भी हैं, अनामिका सिंह काली भी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से, और बड़ी खबर ये कि तीसरे चरण को लेकर प्रचार चल रहा है और अमित शाह लगातार विपक्ष बड़ा बयान अमित शाह ने दिया और कहा कि कांग्रेस शरिया कानून देश में लाना चाहती है, पर्सनल लॉ कानून राहुल गांधी लाना चाहते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। ये बड़ा बयान देखिए अमित शाह ने दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तीसरे चरण को लेकर प्रचार का शोर भी चल रहा है और इस बीच अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और दूसरी तरफ कांग्रेस अलग मोड में चल रही है। कांग्रेस शरिया कानून लाने की कोशिश कर रही है, पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये अमित शाह ने बड़ा बयान दिया प्रचार के दौरान, लोगों को समझाया कि आखिर इनके बयानों से क्या झलक रहा, क्या कुछ कह रहा अमित शाह, जरा आप सबको सुनाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज दूसरे चरण का मतदान पूरे देश भर में चालू है और अब तक का जो रुझान है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए अमित शाह, जी अमित शाह का ये बड़ा बयान उस वक्त सामने आया जब दूसरे चरण का एक तरफ मतदान हो रहा, तो तीसरे चरण को लेकर प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं और शरिया कानून लाने की कोशिश करे कांग्रेस, ये बड़ा बयान अमित शाह ने दिया है। मेरी और भी सहयोगी देश के अलग अलग कोने से जुड़े हैं। सबसे पहले अनामिका पांडे के पास चलते हैं। लोमस भी जुड़े, अनामिका सिंह काली भी जुड़ी है। अनामिका पांडे, आपके पास आता हूं, क्या कुछ चल रहा है वहां इस वक्त? अनूप, मैं इस वक्त मथुरा में हूँ और दोपहर का वक्त हो रहा है और 12 बज चुके हैं पूरे, लेकिन महिलाएं देखिए कैसे घर के काम खत्म करके वोट करने के लिए आई हुई हैं। मेरे साथ सभी महिला वोटर्स हैं, इनमें कई हैं जो यंग भी हैं, कई ऐसी हैं जो कई बार वोट कर चुकी हैं। आप मैम पहले भी वोट कर चुकी हैं कई बार। नाम क्या है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या मुद्दे रहे हैं महिलाओं के, क्या सोचकर आप घर से बाहर निकले इतनी धूप में? धूप में वोट डालने के लिए आए, अपना हक है। कुछ बदलाव चाहिए या सब बढ़िया है? नहीं, बदलाव चाहिए। हाँ, जो प्रत्याशी अभी दिए हैं सभी पार्टियों ने, सबसे खुश हैं या जो काम अभी हुआ है बढ़िया है? हाँ, काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हुआ है। आप बताइए क्या सोचकर वोट किया है आपने? कुछ बढ़िया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए? नहीं, बहुत कुछ बढ़िया हो भी गया और बहुत कुछ चाहिए भी, जो भी होना भी चाहिए। तो इसी से हमने वोट डाली है कि हाँ, हमारा जो हक है वो हमें जो मिला है, मत हमने दिया है। ये कह रही है बढ़िया हो गया है, क्या बढ़िया हो गया बताइएगा आगे आकर? बहुत अच्छा हो गया है दुनिया में। दुनिया में? हाँ, मथुरा में क्या अच्छा? हाँ, मथुरा में बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत अच्छा और भी और अच्छा होना चाहिए। अच्छा मैम बताइए क्या अच्छा होना चाहिए, बताइए। मथुरा में इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, सारे इतने हाईवेज निकल गए हैं सारे, और मोदी जी ने इतना वो किया है, इतना सब चीज। तो क्या ये जितनी महिलाएं यहाँ हैं 100 किलोमीटर दूर से आई हूँ वोट डालने के लिए। 100 किलोमीटर दूर से आई हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, मैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार महिलाओं के? बड़ी बातें महिलाओं को लेकर कहीं इस बार? जी, हमारा हक है वोट डालने का। बहुत बदलाव आया है यहाँ पर और बहुत तरक्की भी मिली है यहाँ पर मथुरा में, इसलिए। अम्मा क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर वोट? जिन बोल रहे। अच्छा उंगली दिखा दीजिए, वोट तो करके आई हैं, दिखा दीजिए ना उंगली, वोट तो कर दिया। नाम क्या है आपका?
लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, इस बार लक्ष्मी किस पे बरसेगी आशीर्वाद, ये जनता यही लोग बताएंगे। आप बताइए क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दे तो यही थे कि डेवलपमेंट सबसे बड़ा। तो मथुरा में नो डाउट मुद्दे बहुत अच्छे हुआ, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है और जो हुआ है हम चाहते हैं कि इस तरीके से आगे भी चलता रहे, ऐसे आगे भी चलता रहे, विकास होता रहे। लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, कहाँ हैं आप और क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग, क्या मुद्दे हैं वहाँ पर? बिल्कुल साफ तौर पे अनामिका, मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा में मौजूद हूं। मेरे साथ भारी तादाद में यहाँ पे महिला वोटर्स मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके मन में हिंट है और साथ ही किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालने के लिए गई थी। क्या मैम मन में हिंट है और किन मुद्दों को लेकर के अंदर वोट डालने गई थी? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण पर हम ज़रूर चाहेंगे कि सरकार वर्क करे और देश की जो सभ्यता है, कल्चर है, उसका हेरिटेज और ट्रेडिशन है, उसको लेके हम आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि इस पर ज़रूर मोदी सरकार वर्क करे, जिससे हम वोट करने के लिए आएँ और कोशिश करेंगे कि एकजुट होकर हम इस पे काम करें, एक देश में मुहिम लेकर आएँ और न कि इंडियन ट्रेडिशन को ग्लोबल तौर पे हम इसको प्रकाशित करेंगे। क्या मैम मन में क्या हिंट है और साथ ही किन मुद्दों को लेकर के आप अंदर वोट डालने गई थी? डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। इस पे काम करना चाहिए और डेफिनेटली अब की बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल साफ तौर पे कई और महिलाएं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किन खास मुद्दों को लेकर के आप अंदर वोट डालने के लिए गई थी? और साथ ही जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब विपक्ष अगर सत्ता में आती है तो वो आपकी संपत्ति को नीलाम कर देगी, आपके मंगलसूत्र को गिरवी रखवा देगी, किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल सही बात है। मतलब अपनी प्रॉपर्टी कमाई हम ऐसे टैक्स में बाद में जब हमारे बच्चों को जाने उसमें टैक्स क्यों दिया जाए? इट्स रॉन्ग। और मोदी जी सब मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और प्रगति मोदी जी भी कर नहीं सकता है। देश की प्रगति के लिए 10 साल में जितना हुआ है इतना 70 साल में कभी 60 साल में नहीं हुआ। मैम, किस तरीके से आप देखती हैं, क्या हिंट लेकर के अंदर, मन में सवाल लेकर के अंदर गई थी, किन मुद्दों पे आपने ज्यादा गौर किया? देश की सुरक्षा, देश का विकास और हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुनहरा रहे। और लेडीज़ के लिए जो उन्होंने आरक्षण कराया है, अभी तक किसी ने हमें आरक्षण नहीं दिया था। अब लेडीज़ को आरक्षण तो मोदी जी के टाइम पर ही मिला है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि देश इन्हीं के हाथ में। बीजेपी तो आरोप लगा रही है विपक्ष को लेकर के, अगर वो सत्ता में आते हैं तो आपकी संपत्ति को जब्त कर ले जाएगा, आधी संपत्ति आपकी जब्त हो जाएगी और साथ ही आपका मंगलसूत्र भी नीलाम हो जाएगा। हमारा मंगलसूत्र इतना सस्ता नहीं है कि हम नीलाम होने दें। दूसरी बात, वो आएंगे तब ना, जब तक नीलाम नहीं होगा। आएंगे जब तो नीलाम कहाँ से करेंगे? तो नीलाम नहीं होने देंगे। बहनों के साथ बोल रही हूँ, अब की बार विपक्ष पे आरोप लग रहा है, किस तरीके से देखते हैं कि मंगलसूत्र तक नीलाम कर दिया जाएगा? ये विपक्ष का भ्रम है और उनको भ्रम में जीने देते हैं, लेकिन हमें मालूम है अगर मोदी सरकार आती है तो निश्चित विकास देशवासियों का जरूर होगा। और महिलाएं भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं साफ तौर पर क्या हिंट है, क्या मन में सवाल थे जो अंदर आप लेके गए? बिल्कुल बिल्कुल साल की महिला आई है, बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, आप एक बुजुर्ग महिला भी आई हैं यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए। किन मुद्दों को लेकर के आप जा रही हैं अंदर, किन मुद्दों पे आज वोट गिरेगा? मैं सिर्फ मोदी जी के लिए, आपको ये मोदी जी के लिए। मुद्दे क्या खास रहेंगे? मेरे मुद्दे सुख रहे इस मुल्क में, शांति रहे मुल्क में, मिलजुल के रहे, झगड़ा ना करे, प्यार से रहे। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका काली के पास चलते हैं जो कि मथुरा से जुड़ी हुई है। अनामिका काली, ओवर टू यू। लोमस, मैं यहाँ पे अमरावती से हूँ और देखिए अमरावती में मौसम यहाँ बदल गया, मौसम ने करवट ले ली है। पहले सुबह अच्छे खासे बादल थे, थोड़ा मौसम रात भरा था, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी धूप हो गई है। लेकिन जो लोगों का जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरी मौजूदगी एक पोलिंग बूथ पर और देखिए यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि एक ही कतार है लेकिन लोग पेशेंस रखे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोगों से बात भी करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए मुद्दे क्या है। आप बताइए, वोट डालने की लाइन में लगे हुए हैं, वोट डाल चुके हैं आप? नहीं मैडम, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं अभी यहाँ चेक करने आया हूँ। मैंने ऑनलाइन वगैरह जो कुछ प्लेटफॉर्म थे सब चेक किया, मगर कलेक्टर ऑफिस की जो नामुश्की है उसके कारण मेरा अभी नाम में लिस्ट में नाम नहीं है और मैं अपोजिट करता हूँ। डाल पाएंगे आप? नहीं, मैं अभी चेक करने आया यहाँ पे, पर ये लास्ट ऑप्शन है। अगर यही भी में मेरा अगर नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट ने मेरा वोटिंग राइट ये किया है। तो यानी कि कुछ देखिए जो वोटर्स हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं इस बात की कि कुछ गड़बड़ी हुई है, ताकि जिसके चलते इनको दिक्कत हो रही है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं अमरावती के और क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा इस बार या एक बार फिर से नवनीत राणा? एक बार नवनीत राणा। क्यों नवनीत राणा? बहुत काम किए है उन्होंने। अच्छा, कुछ काम हुआ इलाके में? हाँ, रास्ते वगैरह सब हुए हैं। इस बार तो बलवंत वानखेड़े भी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है आपको कि इस बार वो कितना जोर लगा रहे हैं जीत को लेकर?
वो जोर लगा रहे, लेकिन नवनीत राणा आने के क्या। आप बताइए महिलाओं को लेके, चूंकि यहाँ पे एक प्रत्याशी महिला भी नवनीत राणा, महिलाओं को लेके माहौल कैसा है? कुछ बेहतर लगता है आपको पहले से? कुछ हालात बदले हैं? हालात बदले हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है नवनीत राणा। महिलाओं के लिए स्पेशली पूछूं मैं आपको, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, सब कुछ हो। आप बताइए, महिलाओं के लिए, चूंकि नवनीत राणा आपके इलाके में सांसद भी है, वर्तमान में प्रत्याशी भी है बीजेपी की ओर से, उनका पलड़ा कितना भारी लग रहा है आपको? कुछ काम किया गया उनकी तरफ से? बहुत काम किया उन्होंने 5 साल, और जमीन से रहे वो, हर एक के घर में गए, कुछ भी प्रोग्राम में बुलाओ, कभी बुलाए, और सब लोगों से मिलजुल के रहे, और 100% वो आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आप बताइए, रोजगार बड़ा मुद्दा है, बाकी इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे मुद्दे और भी प्रभावी, आप बताइए लगता है कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, या मोदी फैक्टर भारी है? नहीं, रोजगार का ही सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें, और जो ग्राउंड पे जो एक्चुअल वर्क होना चाहिए वो अगर ज़्यादा होता है तो ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो महिला है उनके अपने मुद्दे हैं, जो पुरुष हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं जो विकास की बात कर रहे हैं। सीधे रुक करते मथुरा से अनामिका पांडे का। अनामिका, बताएंगे आपको कि वहाँ पे क्या चल रहा है? अनामिका, मैं यहाँ लोगों से लगातार बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि महिलाएं देखिए कितनी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने महिलाओं से बात की है, और भी कई महिलाएं हैं, और पीछे ये जो कॉलेज है यहाँ पर पूरा जो रास्ता है दोपहर के वक्त भी भरा हुआ है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हमने बातचीत की है। महेश शर्मा तीसरी बार मैदान में है, वो फिर कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। 400 पार का नारा उन्होंने भी दिया। उनका कहना है कि 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। महेश शर्मा ये बात कह रहे हैं, और क्या कहा महेश शर्मा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी है। शर्मा जी, आज परीक्षा की घड़ी है, वोटिंग पोल्स शुरू हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं और वोटर्स को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तीसरी बार फिर से देश प्रधानमंत्री जी को चुनने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। वो अपना एक अभिभावक देखते हैं, वो अपना एक मेंटर देखते हैं, एक लीडर देखते हैं, एक गुरु देखते हैं, और एक ऐसा संरक्षक देखते हैं जो हर वक्त उनके साथ खड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश विकास के मार्ग पर आगे चलकर 2047 तक जो हमारा विकसित मार्ग देश बनने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने की ओर देश अग्रसर है। बिल्कुल, विपक्ष की बात करें, विपक्ष अब इंडिया गठबंधन के साथ उतरा है, और दूसरी तरफ बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है। उनको किस तरीके से चुनौतीपूर्ण देखते हैं आप? देखिए, पिछले बार सारे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विपक्ष के लोग मिलकर एक थे, फिर भी हमारी जीत हुई थी। 3.5 लाख वोट के आसपास से जीत हुई थी। इस बार वो अलग अलग भी हैं, और मैं समझता हूँ विपक्ष इस वक्त एक कोई उनकी नीतियां नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मौका परस्ती का गठबंधन है जो देश को और प्रदेश को कहीं आगे नहीं ले जा सकता। लोगों में विश्वास है कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गुड